नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। नवाबों का शहर है लखनऊ, यूं तो नफासत पहचान है यहाँ की, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कारण बदनाम भी है। हर दिन आने वाली यौन शोषण और छेड़छाड़ की खबरों पर जब कानून बोना साबित हुआ तो यहाँ बेटियों ने सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद के हाथों में ली। लाल रंग की चुनरी जब दम घोटने लगी तो रेड ब्रिगेड तैयार की और इसकी नींव रखी उषा विश्वकर्मा ने। मिलिए आज की कड़ी में। रेप जैसे घिनौने अपराध हो रहे हैं, तो इस कारण हम लोगों ने हमारा जो मकसद है कि लड़कियों को सेव करना। लखनऊ के नौबस्तापुर गांव की कच्ची गलियों में पक्के इरादों को मजबूती दे रही ये उषा विश्वकर्मा है। आत्म सुरक्षा के गुर सिखाती इस युवती का साहस किसी क्रांति से कम नहीं है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं से तंग आकर उषा ने 2011 में एक संगठन बनाया यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए। 11 से 25 साल की उम्र की लड़कियों ने उषा के साथ जुड़कर नया रास्ता तैयार किया। घुटन से बाहर निकलकर दूसरी लड़कियों का हौसला बढ़ाया तो लोगों ने धीरे धीरे इनके परिधान को देखकर इन्हें रेड ब्रिगेड कहना शुरू कर दिया। अब इनके तेवर लड़कों के लिए खतरे की घंटी है। हमारे 3 स्टेप हैं। अगर हमें कोई परेशान करता है तो हम पहले प्यार से उससे बोलते हैं, भैया क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। बहुत से लड़के होते हैं शरीफ कि वो समझ जाते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि वो परेशान कर रहा है, वो नहीं मान रहा है, उसके घर अगर मुझे पता है तो मैं उसके घर भी जाती हूँ कि आपका बेटा इस तरह की बदमाशी कर रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हुए हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को समझाया है। बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि बेटा है तो गलती कर ही नहीं सकता है। थर्ड ये होता है, एक बार हम एप्लीकेशन भी देने गए थाने की हमारे इस एरिया में हमें इस जगह प्रॉब्लम होती है। जब हम लोग निकलते हैं तो यहाँ पे मनचने लड़के खड़े होते हैं और वो हमें परेशान करते हैं। लेकिन पुलिस का तो एक्शन होता है, ठीक है आप निकलना बंद कर दीजिए। और हमारा लास्ट एक्शन ये होता है कि अगर हमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो रेड ब्रिगेड कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ डिफेंस करती है। बेहद साधारण परिवार में जन्मी उषा ने इस रास्ते को चुना तो विरोध लाजमी था। ग्रामीण परिवेश के लोग लड़कियों को इस परिधान में देखने को तैयार नहीं थे। माता पिता को समाज के लोगों ने खूब ताने दिए, लेकिन उषा ने जिद नहीं छोड़ी। ऐसे में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों ने साथ दिया तो आज पूरा देश इनके साथ है। हमारा मानना है कि हम किसी के भरोसे ना रहें। हम कब तक अपने भैया को, चाचा को, मामा को, भाई को लेकर के साथ में जाते रहेंगे। खुद अपना सेल्फ डिफेंस सीखें और खुद अपने आप को सेव कर सकें, ये हमारा मकसद है। यौन उत्पीड़न के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने वाली इस रेड ब्रिगेड की सफलता ये है कि इनकी सभी गतिविधियां कानून के दायरे में है। तो मकसद इस सोच को बदलना कि बलात्कार की शिकार होने वाली लड़कियों को आरोपी की तरह देखना बंद करें। हमारे समाज का जो ऐसा ढांचा बना हुआ है कि अगर जो गलती करता है लड़का और लेकिन दोषी कौन मानी जाती हैं, लड़कियां। क्योंकि मेरे साथ घटना हुई तो वो सामने वाला दोषी माना नहीं गया, मेरे को ही वो मानते। और फिर हम सबको लगा कि हमारे एजुकेशन के साथ साथ इस मुद्दे पे भी काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सेफ ही नहीं रहेंगे तो हमारी पढ़ाई के क्या फायदे। प्रयास छोटा था, जगह भी छोटी, लेकिन मकसद बड़ा था। यही वजह है कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने विशेष मेहमान बनाकर अपने शो कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया तो समाज ने भी सम्मानों से नवाजा। आज 400 से ज्यादा लड़कियां इस रेड ब्रिगेड से जुड़ी हुई हैं। ये बेटी देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इस रेड ब्रिगेड ने उत्तर प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा को पुख्ता किया है तो जरूर देखिएगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया और ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर एक साथ शनिवार रात 9:30 बजे। आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।